ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्पान करेंगे देवसेनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथियों को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास बाद कार्तिक माह में प्रबोधनी एकादशी के दिन जगते हैं। इसलिए इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवसेनी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा भी वर्णित है, जिनमें एक चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में परे अकाल से प्रजा को मुक्ति दिलाने की बात कही गई है। तो ध्यान पूर्वक देवसेनी एकादशी व्रत कथा आप सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण जी, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मध्यांत नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत वो भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ जाने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर तहाई तहाई मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदन की दुआही दी, अपनी बात, अपनी परेशानी बताई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधना करने के उस उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किए। ऋषिवर ने आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने एवं अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इनमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जात को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक न अपराधी शुद्ध तपस्वी का मार देने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस अपराध को
मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महासी अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गया और चारों ओर सहित पद्म एकादशी का यानी कि देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वेद पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। तो आप सुनिए, अनजाने कर्म का फल। जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो अन्य अगर नहीं करते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। इस कथा से आपकी एक ज्ञान तो अवश्य मिलेगी कि दूसरे की बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्यों आपको हमेशा यह बताया जाता है कि आप किसी की बुराई, किसी की निंदा, चुगली ना करें। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन बना रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सर्प को ले जाकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजे में दबे सर्प ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाली। तब रसोइया जो भोजन बना रहा था ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, उस भोजन में सर्प के मुख से जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे उन सबकी जहरीली खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मौत का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाता में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या फिर वह चील जो जहरीला सर्प लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सर्प जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर वह रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस ऐसे ही उस महिला ने ये शब्द कही। उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में इस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे तब बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सर्प को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुराई भाव से बुराई करते हैं, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा
उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण आपके पाप कर्म से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से एक और कथा सुनेंगे, भगवान नाम का प्रताप। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार थे। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और हवाई जहाज उड़ गई। अभी कुछ दूर ही हवाई जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से हवाई जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बेबस हैं। हवाई जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक मिनट कितना कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन क्या आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उससे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। आनंद एक बुढ़िया आसन बिछाई भागवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन का उपयोग कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चना अमृत है, पी लो और थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल ही जाएगा, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाएगी। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चना अमृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसने पास उसकी दृश्य परी एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिलाती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा होगा, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जीवित है, ना ही बाप है। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिनका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर देता है, लेकिन मैं कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। लेकिन जहाँ भी तो पता नहीं वह
लेकिन जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने को तैयार भी हो या नहीं। बस अब भी कहा जाता है कि नसीब वाले से ही, बंसी वाले से ही प्रार्थना है, और उन्हीं से ही प्रार्थना में कर भी सकती हूँ। उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दें। नसीब में होगा तो ये भी होगा। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रहा है। वही कहा जाता है कि बड़ाई हुई आवाज से बोले, मैया आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजुलियां करका दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकती हैं। वह सर्वशक्तिमान है, परमात्मा की भक्तों, उससे लो लगाकर, प्रेम लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहां से उनकी परम कृपा शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। तो प्रिय भक्तगण, इस हमारी कथा को आप कैसे समझे? इस कथा से क्या सीख मिली? एक बार अवश्य ही बताइएगा। और यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।